हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। आइए दोस्तों, हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य। और दोस्तों उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि क्षण चुंबक किस तरीके से व्यवहार करती है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी क्षण चुंबक के कारण उसके उत्तरी यानी एक्स अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक और उसके वाई अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यानी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। तो आइए दोस्तों लिखेंगे क्षण चुंबक पर क्षण चुंबक पर क्षण चुंबक पर अक्षीय स्थिति का व्यंजक अक्षीय स्थिति का व्यंजक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्षण चुंबक पर अच्छी स्थिति का किस तरीके से व्यंजक हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो आइए एक क्षण चुंबक बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक क्षण चुंबक बनाएंगे। ये इसका एस सिरा है और ये इसका एन सिरा है। यहाँ पर बीच में इसको ओ से मान लेते हैं, केंद्र कर लेते हैं इस तरीके से। और इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो एल है और यहाँ तक की जो दूरी है वो भी एल है। ये दूरी दी गई दोस्तों। अब इस एन बिंदु से हमें एक्स अक्ष पर जाना है, यानी इस तरीके से एक एक्स अक्ष पर बिंदु ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है पी, और इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए केंद्र से नापते हैं दोस्तों। तो केंद्र से यहाँ के बीच तक की दूरी यानी केंद्र से पी तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, उसे आर से लिखेंगे। दोस्तों ये वाली जो दूरी है ये आर से प्रदर्शित की जाएगी, तो ये आर लिख लेंगे केंद्र से। और पी बिंदु तक की दूरी दोस्तों आर आ जाएगी। अब आइए देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स। जब एक्स अक्ष पर जाएंगे इस तरीके से, ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड हो जाएगी, यानी इस तरीके से बनेगा। B1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड हो जाएगी। अब आइए मान रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, क्षण चुंबक NS के ध्रुवों के कारण NS के ध्रुवों के कारण NS के ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, B1। तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा B1। तो आइए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला रख लेते हैं दोस्तों। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, अब दोस्तों n के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पर इसका ध्रुव क्या है, m है। तो क्या लिखेंगे m, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, m के अपान में दूरी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो O से लेकर यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l दी गई है। तो जब इसका करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, r माइनस एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। और ये क्या है, P बिंदु है दोस्तों, तो ये PX के अनुदिश है। क्या है, PX के अनुदिश। तो लिख लेते हैं PX के अनुदिश, PX के अनुदिश यानी PX की दिशा में है। अब आइए दूसरा लिख लेते हैं दोस्तों। क्षण चुंबक NS के ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2। अब दोस्तों B2 किस तरीके से आएगी, तो B2 में देख लेते हैं। उसमें भी यही चीजें दोस्तों लिखी जाएंगी। क्षण चुंबक NS के ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों B2 देख लेते हैं, B1 तो बन गया है, अब B2 देख लेते हैं। B2 किस तरीके से बनेगा, दोस्तों जिस तरीके से B1 बना उसी तरीके से B2 बनेगा। B2 में भी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू,
अब दोस्तों एस वाले की देख लेते हैं, तो एस वाले की भी ध्रुव शक्ति क्या आ जाएगी, ये भी एम आ जाएगी, तो एम बाई, अब यहाँ से आर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर दी गई है और ये यहाँ से यहाँ तक एल दिया गया है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये वाला दोस्तों देख लेते हैं, ये किसके अनुदेश है, तो दोस्तों ये जो अनुदेश होगा ये पी एस के अनुदेश होगा, यानी पी और एस के अनुदेश आ जाएगा। ये पी एक्स था दोस्तों, तो ये पी एस के अनुदेश लिखेंगे पी एस के अनुदेश, पी एस के अनुदेश अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो B1 B2 दोस्तों दोनों दिए गए, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो दोस्तों बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा B बराबर B1 प्लस B2, दोस्तों क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। अब आइए देख लेते हैं, B1 प्लस B2 लिखेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है जो पी एक्स है ये उसके अनुदेश है, यानी उसके विपरीत दिशा में है। तो ध्रुव शक्ति कैसे है, विपरीत दिशा में है, तो क्या लिखेंगे, ध्रुव विपरीत दिशा में है। ध्रुव क्या है दोस्तों, ध्रुव विपरीत दिशा में है, तो क्या आ जाएगा, B बराबर कुल जब चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा वहां पर, जब ये पी एक्स और ये पी एक्स और जो पी एक्स दोस्तों जब इनका करेंगे परिमाण निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर B1 का मान क्या दिया गया दोस्तों, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर माइनस एल स्क्वायर। अब उसको दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जब ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, तो जब विपरीत हो जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा साइन, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई ब्रैकेट में आर प्लस एल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें कॉमन ले लेते हैं, कौन सी चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई और एम मिल रहा है दोस्तों, तो एम बाहर निकाल लेंगे, तो अब बचेगा क्या, अब यहाँ पर बचा 1 बाई ब्रैकेट में आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा दोस्तों। अब इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई इंटू इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा दोस्तों, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। तो ये आ गया फ्रेंड्स। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई ब्रैकेट में करते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब ब्रैकेट में करेंगे दोस्तों ये, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL ब्रैकेट बंद, बटे में आ जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये 4 घात में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R की पावर 4 और माइनस L की पावर 4। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई इंटू, अब देख लेते हैं जब ये चिन्ह दिया गया माइनस का तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों आर से आर स्क्वायर कट गया, एल से एल स्क्वायर कट गया, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 4RL, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा R4 माइनस का L4। अब गुणा कर देंगे इनको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एम बाई 4 पाई इंटू, जब गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लेंगे और ये m इसके साथ में शामिल कर देंगे, तो 2R बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2R आ गया, इंटू m इसके साथ में शामिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ml, और अपॉन में R की पावर 4 माइनस का L की पावर 4। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैपिटल M बराबर क्या होता है
2 ml। तो आइए 2 ml की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल L लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। दोस्तों क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, अब इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल L, तो आ जाएगा कैपिटल M इंटू 2R, और अपान में क्या आ जाएगा R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। अब यहाँ दोस्तों देख लेते हैं इतनी जगह में क्या लिखेंगे, लिखेंगे R स्क्वायर की तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर अत्यंत सूक्ष्म है। कैसा है ये, अत्यंत सूक्ष्म है। तो ये नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा। एल स्क्वायर को क्या क्या मान लेंगे, नगण्य। तो क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2mr अपॉन में r की पावर 4। अब दोस्तों इस वाले r से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया इसका, फार्मूला क्या निकला, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई r क्यूब। तो दोस्तों ये आ गया अक्ष पर, यानी किसी भी क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये आ गया दोस्तों निकल कर। अब आइए देख लेते हैं निरक्ष पर, यानी अक्ष पर इस तरीके का व्यंजक होता है, तो निरक्ष पर किस तरीके का व्यंजक निकलेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्षण चुंबक के द्वारा क्षण चुंबक के द्वारा निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक। वो दोस्तों कैसा था, अच्छी स्थिति का व्यंजक था। अब ये कैसा है, निरक्षीय स्थिति, यानी ये वाई स्थिति पर है, निरक्ष पर है, निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति का हम लोग व्यंजक किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक चुंबकीय छड़ बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से एक चुंबकीय छड़ बना लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका एक सिरा S है और दूसरा सिरा N है। इस तरीके से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बीच वाला दोस्तों इसका पॉइंट जो है वो मान लेते हैं O बिंदु, बीच में पॉइंट O मान लेते हैं और इसे डायरेक्ट यहीं से इसे लंब डाल देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लंब डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो अब इन्हें दोनों अक्ष से मिला देते हैं। माना हमें इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर देखना है चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर P पर, तो यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से दोस्तों मिला देंगे और यहाँ इसे इस बिंदु से मिलाएंगे आकर, इन्हें बीच में मिला देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। अब यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा थीटा कोण, और यहाँ पर भी ये एंगल बन जाएगा थीटा कोण। अब आइए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर गणना कर लेते हैं। जो इसमें इस लंब डाले हैं उसे ऊपर की तरफ इस तरीके से डॉट डॉट बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। तो ये वाई अक्ष है दोस्तों, और इसी वाई अक्ष पर हमें चुंबकीय पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। दोस्तों इस तरीके से जैसे ये आगे बढ़ा है तो इस तरीके से ये आ जाएगा B1 के लिए, और ये इधर दोस्तों आ जाएगा इस साइड की ओर B2 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे B1 और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे ये है B2। अब दोस्तों इनके क्या करते हैं, घटक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसके घटक करेंगे। और ये दोस्तों है एंगल, और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। दोस्तों जब इधर वाला ये वाला घटक करेंगे तो जब कोण के विपरीत जाएंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, B1 साइन थीटा, और दोस्तों ये B1 है तो ये B2 हो जाएगा। अब इधर वाला दोस्तों आएगा तो ये क्या हो जाएगा,
जब कोण के विपरीत आएगा दोस्तों तो कोण के विपरीत क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा B2 साइन थीटा। अब दोस्तों जब कोण की दिशा में जाएंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, ये B2 कॉस थीटा। जब ये कोण की दिशा में आ जाएगा फ्रेंड तो ये भी क्या हो जाएगा, B1 कॉस थीटा। और इस तरीके से दोस्तों ये वाला जो बिंदु आ जाएगा ये हो जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र B। तो इस तरीके से दोनों इसकी दिशाएं जो है घटक करने के दोस्तों इस तरीके से घटक करते हैं। B1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और B2 साइन थीटा नीचे की ओर है, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो क्या दी गई है, L दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों L है, तो इधर भी दूरी क्या हो जाएगी, इधर भी दूरी L हो जाएगी। और ये वाली दूरी दोस्तों R दी गई है। जब ये वाली दूरी R दी गई तो जब ये वाला मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये वाला मान क्या आ जाएगा, √R² और प्लस L²। जो ये आएगा दोस्तों वही ये आएगा, दोनों समान आएंगे। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, हल कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, क्षण चुंबक NS पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में बिंदु P के घटक दोस्तों बिंदु P के कौन कौन से घटक हैं, B1 साइन थीटा व B2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोस्तों B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा आपस में क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, विपरीत हैं इसलिए निरस्त हो जाएंगे, दोस्तों इसलिए। तो अब आइए देख लेते हैं, जब ये B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा आपस में निरस्त हो गए, अब दोस्तों देख लेते हैं जो इनके घटक हैं B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा, ये दोस्तों समान रूप से दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ध्रुव N के लिए क्या लिखेंगे, क्षण चुंबक के N ध्रुव के लिए क्षण चुंबक के N ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। जब इस N ध्रुव के लिए निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक तो क्या रखेंगे, B1 के लिए लिखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, B1 बराबर दोस्तों फार्मूला तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई इंटू M की जगह M आ जाएगा अपॉन। अब दोस्तों R क्या दिया गया है, तो R तो वही दिया गया है, तो R वही आ जाएगा सेम। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट में आ जाएगा √R² प्लस L² इसका होल स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों ये B1 के लिए आ गया। अब इसी तरीके से B2 के लिए लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्षण चुंबक के S ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक B2 बराबर, तो दोस्तों B2 बराबर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू M की जगह M आ जाएगा अपान में। दोस्तों क्या करेंगे, अपान में दोस्तों दूरी जो है वो सभी की बराबर दी गई है, तो वही आ जाएगा R² प्लस L² और ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। अब इसके साथ में दिया क्या गया है, कॉस थीटा दिया गया है, तो इसके साथ में कॉस थीटा भी लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा आ जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, दोनों के मान समान रूप से दिए गए हैं, यानी B1 बराबर B2 के कोई डिफरेंट नहीं है, सभी में कॉस थीटा दिया गया है। तो जब कुल चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो लिखेंगे बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु P पर दोस्तों क्या आ जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2। अब दोस्तों दोनों के मान समान हैं, जब दोनों के मान समान है तो लिख लेंगे 2B1, यानी किसी को भी एक में लिख लेंगे और उसमें शामिल कर लेंगे, या B1 को लिख लें या B2 को लिख लें, दोनों हैं बराबर। तो रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा। अब B1 का मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, अब दोस्तों 2 तो पहले से दिया गया है तो ये 2 आगे लिख लेते हैं, m की जगह m रख लेते हैं। अपान में क्या दिया गया है दोस्तों, अपान में जब इसका स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर इंटू फिर आ जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। अब दोस्तों हमें किसको, कॉस थीटा को देखना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कॉस थीटा को देख लेते हैं, चित्र में समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके का दोस्तों चित्र दिया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और दोस्तों आधार क्या दिया गया है, आधार दिया गया है l, और कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है r स्क्वायर रूट में प्लस l स्क्वायर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा, इसका निकलेगा। तो आइए देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो लिख लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रैकेट में आधार बटे कर्ण। अब आइए इसके मान रख देते हैं, तो मान क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m अपॉन में ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू आधार दोस्तों क्या दिया गया, आधार दिया गया है l, तो ऊपर आ जाएगा l बाई कर्ण दिया गया दोस्तों अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स, ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2ml और अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू, दोस्तों ये वाला तो वही रख लेंगे, बटे में क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू l भी हो गया दोस्तों, इसे 1 के रूप में रख लेते हैं 1 बाई, दोस्तों जब ये इसे हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और 1/2। अब दोस्तों ये 1/2 और ये 1 इसके बीच में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2ml अपॉन में ब्रैकेट में दोस्तों r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 3/2 के रूप में, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब आइए इस साइड हल कर लेते हैं, साइड में तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2ml अपॉन में दोस्तों क्या दिया गया है, ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और बाहर दिया गया है 3/2। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, हम जानते हैं कि कैपिटल M बराबर होता है 2ml स्मॉल वाला। तो दोस्तों यहाँ पर कैंसिल करके क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। तो रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल वाला M अपॉन में ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 3/2। अब आइए यहाँ पर रख लेते हैं कि r स्क्वायर दोस्तों जो है वो l स्क्वायर की तुलना में अत्यधिक बड़ा है, क्या है, अत्यधिक बड़ा है, यानी r स्क्वायर जो है वो l स्क्वायर की तुलना में अत्यधिक बड़ा है। अतः l स्क्वायर को नगण्य मानकर, क्या मान लेते हैं दोस्तों, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों जब इसे l को नगण्य मान लेंगे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो फिर इसे रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल M बाई क्या बचेगा r स्क्वायर इंटू 3/2
2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल का एम और अपॉन में आर क्यूब। दोस्तों ये आ जाएगा निरक्ष पर, यानी ये आ जाएगी निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। तो क्या होगा फार्मूला दोस्तों, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल वाला एम और अपॉन में आर क्यूब। तो दोस्तों ये निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आ गया और वो आया था अच्छी स्थिति का व्यंजक। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने अच्छी और निरक्षीय स्थिति के दोनों व्यंजकों को ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।